महाराष्ट्र में एनसीपी के बीच का जंग एक बार फिर उफान पर है। इस बार शरद पवार के बयान से चर्चा का माहौल काफी गर्म हो चुका है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि एनसीपी का नाम और पार्टी चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ हमें है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अजित पवार गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुवार को 70 लोगों ने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा। आप कहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए मेरी पसंद सही नहीं है। हालांकि पवार ने यह भी कहा कि उस पत्र पर आपके ही हस्ताक्षर है ना। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शरद पवार की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई। इसके बाद पवार ने भतीजे अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलेगा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पार्टी का नाम और लोगों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव आयोग का फैसला भी अपने पक्ष में ही होगा। इस मौके पर शरद पवार ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैंने पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 1967 यानी 55 साल पहले चुनाव लड़ा था। उस समय मैंने बैलगाड़ी जोड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 3 वर्ष बाद कांग्रेस विभाजित होकर 2 दलों में विभाजित हो गई। उस समय चुनाव आयोग ने बैल जोड़ी चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। फिर आया नया चिन्ह चरखा। हमने गांधी जी के चरखा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उसके बाद आपातकाल आया। देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन गया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और कांग्रेस पार्टी भी हार गई। कांग्रेस में फूट पड़ गई और फिर से नया चिन्ह लेना पड़ा। और उसके बाद हाथ चौथी निशानी थी। फिर हमारी 5वीं निशानी घड़ी थी। मैंने घड़ी के चुनाव चिन्ह, हाथ के चुनाव चिन्ह, बैल जोड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव नतीजे में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ लोगों की चुनाव चिन्ह बदलने की साजिश है, लेकिन लोग जानते हैं कि वोट किसे देना है। देश में माहौल बदल रहा है। पवार ने आगे कहा कि देश की राजनीति बदल रही है। देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी ने कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार गिराकर सत्ता स्थापित की है। अभी लोकसभा चुनाव है। हालांकि बीजेपी ने अपने साथ उन्हें ले लिया है जिन पर वो पहले आरोप लगा रहे थे। इसलिए बीजेपी को अब अपनी पार्टी का कमल चिन्ह बदलना चाहिए और वॉशिंग मशीन का चिन्ह लेना चाहिए। ऐसा पवार ने जोरदार पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस बीच एनसीपी की टूट को लेकर शुक्रवार 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग में सुनवाई होगी। एनसीपी मामले की सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 3 बजे होगी। शरद पवार गुट की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस करेंगे। तो वही जानकारी मिल रही है कि शरद पवार की ओर से करीब 8 से 9 हजार हलफनामे भी दाखिल किए गए हैं। तो देखा आपने, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, शरद पवार अपनी राजनीतिक चाल से नए नए दाव खेलने शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अजित पवार इस पर क्या पलटवार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।